हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज यूपी योगी सरकार को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। स्कूल मर्ज प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को जो स्कूल मर्ज होने का जो प्लान सरकार बना रही है के खिलाफ जो याचिका सभी याचिकाएं जो लोगों ने योगी सरकार को हाई कोर्ट में डाली थी वो उसे सरकार को क्या मिली, राहत मिल गई है। और हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएँ जितनी भी थी उनको खारिज कर दिया है। देखिए हाई कोर्ट के कुछ आंकड़े भी हैं। ये हाई कोर्ट है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहाँ से जो सूचना आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्या है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 1.40 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है? जिसमें से 29,000 में से 50 या उससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक तैनात हैं। बताइए, व्यापक योजना यह है कि कम नामांकन वाले स्कूलों के छात्रों को बड़े परिसरों और बेहतर सुविधाओं वाले नज़दीकी संस्थाओं में भेज दिया जाए। योगी सरकार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 50 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विलय करने की सरकारी फैसले को संवैधानिक और जनहित में बताया है। अदालत ने यह भी फैसला किया है कि योगी सरकार की शिक्षा गुणवत्ता सुधार की नीति को न्यायिक और स्वीकृति मिलने जैसा है। बता दें कि शिक्षक संघ और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की स्कूल विलय योजना का विरोध किया है, लेकिन योगी सरकार ने अपने निर्णय पर अडिग रही। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, न्यायमूर्ति जो हमारे जज हैं, पंकज मूर्ति भाटिया हैं, और एकल पीठ ने योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि सरकार का यह निर्णय अनुच्छेद 21 ए के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। हाई कोर्ट ने माना कि सरकारी और स्कूलों में संसाधन विखंडित हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों को ना तो शिक्षक और मिल पा रहे हैं और ना ही पर्याप्त सुविधाएं हैं। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुज कुदेशिया और मुख्य अस्थायी अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने दलील दी कि छात्र विहीन या कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को पास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा गया है, ताकि अध्यापक, पुस्तकालय, खेल-कूद और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं सभी बच्चों को एकीकृत रूप से मिल सके। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग एक अधिकारी ने कहा है कि यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,40,000 लाख सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें से 29,000 में 50 या से कम छात्र हैं। बताइए, 29,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 50 से भी कम क्या हैं, छात्र हैं। बताइए, क्या क्या लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। देखिए, अब इतने क्या हैं, स्कूल हैं, ठीक है, यूपी सरकार में। अब बताइए 29,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ 50 से भी क्या है, कम है। सोचिए क्या स्थिति बनती जा रही है देश में, क्या करेंगे। बड़ी समस्या हो रही है आने वाले कल में। उससे क्या है, कम छात्र हैं, स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक तैनात हैं। कितने 89,000। व्यापक योजना यह है कि कम नामांकन वाले स्कूलों को छात्रों को बड़े परिसरों और बेहतर सुविधाओं वाले नजदीकी संस्थाओं में भेजा जाए। हालांकि राज्य सरकार ने 16 जून को आदेश की चुनौती देते हुए सीतापुर जिले को 51 छात्रों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार का आदेश भारत के संविधान अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने और गौरव मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय बच्चों के हितों को कमजोर करेगा, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। इसके बीच राज्य ने यह भी कहते हुए निर्णय किया ठहराया है कि उचित ठहराया है कि यह कदम छात्रों के व्यापक हित में होगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने पीठ को अवगत कराया है कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए एक ड्रॉप आउट दर को कम करना है। ये देखिए विद्यालय हैं जो अभी वर्तमान स्थिति में मर्ज होते जा रहे हैं। यही कारण है कि जो सरकार बताइए 29,000 ऐसे विद्यालय हमारे देश में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में है कि बताइए 50 से कम भी छात्र हैं। वहाँ बताइए 89,000 करीब क्या है शिक्षक। सोचिए क्या स्थिति होगी आने वाले कल में। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए।